प्यारे बच्चों, नमस्कार। आजकल हम हिंदी विषय में बात कर रहे हैं विशेषण की। हम जान चुके हैं कि विशेषण किसे कहते हैं, इसके कितने भेद हैं। उसमें हम गुणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण की भी बात कर चुके हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पिछला थोड़ा सा जो हमने अभी तक जाना है उस बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हमने जाना कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता प्रकट करे उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण के चार भेद हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। गुणवाचक विशेषण जो हमें किसी के गुण, रंग, रूप इत्यादि का बोध करवाए उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसके बाद संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या के बारे में हमें बताएंगे उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 केले, 5 पेन, ऐसे जितने भी जो उदाहरण ऐसे हैं वो संख्यावाचक विशेषण के हैं। इसके बाद हमने संख्यावाचक विशेषण को दो भागों में बांट लिया: निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित जिसमें संख्या निश्चित हो, जैसे 4 घर, 5 बच्चे, और अनिश्चित में कुछ बालक, कुछ लोग, अनेक बातें, ये सारे अनिश्चित वाचक होते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं परिमाणवाचक विशेषण की ओर। परिमाणवाचक जो विशेषण होता है ये होता है जो संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या फिर माप तोल के बारे में हमें बताते हैं कि कौन सी चीज़ कितने लीटर है, कौन सी चीज़ कितनी किलो है, कितने मीटर हैं। जहाँ पर ये मात्रा अर्थात माप तोल इसकी हमें जानकारी मिले वही परिमाणवाचक विशेषण कहलाएंगे। उदाहरण के लिए आप देखें, जैसे मुझे 1 किलो टमाटर लाकर दो, बाजार से आते वक्त आधा किलो चीनी लेते आना, जाओ 1 मीटर कपड़ा लेकर आओ, मुझे थोड़ा सा खाना चाहिए। तो ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं, तो ये आपने देखा कि ये सारी परिमाण को बताते हैं, मतलब मात्रा को बताते हैं, अर्थात माप को बताते हैं। तो जहाँ पर हमें माप का या मात्रा का पता चले उसी को हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। और परिमाणवाचक विशेषण भी जैसे संख्यावाचक विशेषण के दो भेद थे, वैसे ही परिमाणवाचक विशेषण के भी दो भेद हैं। पहला है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। पहले बात करते हैं निश्चित। जैसे संख्यावाचक में हमने बात की थी, निश्चित मतलब फिक्स और अनिश्चित जो निश्चित नहीं है। तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण की बात कर लेते हैं। वो विशेषण शब्द जो हमें किसी वस्तु की निश्चित मात्रा या परिमाण का बोध कराते हैं वे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 1 बीघा जमीन, 4 मीटर कपड़ा, 2 किलो चीनी, 3 लीटर पेट्रोल, 100 सेंटीमीटर, 2 शेर, 5 मीटर कपड़ा, 1 लीटर दूध। तो जहाँ पर ये सारी चीज़ें बीघा, मीटर, किलो, लीटर, सेंटीमीटर, शेर, ये सारी चीज़ें जहाँ पर आए वो निश्चित होता है। जैसे 1 बीघा है तो आपको पता है कि 1 बीघा ज़मीन है, तो वो एक फिक्स हो गया अर्थात कि निश्चित हो गया। 4 मीटर कपड़ा, आपको पता है कि 4 मीटर कपड़ा है, तो वो क्या है, निश्चित है, आपको पता है कि इतना ही है। तो जहाँ पर कोई संख्या निश्चित है वो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाता है। दूसरा जो होता है वो होता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द हमें किसी संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित मात्रा या परिमाण का बोध कराते हैं उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अर्थात जिसकी निश्चित मात्रा का हमें ज्ञान नहीं है। उदाहरण के लिए थोड़ी जगह, अब ये पता नहीं है कि कितनी जगह है, 1 बीघा है या 1 गज है, 24 गज है, 20 गज है, 20 फीट है, 1 मीटर है, 1 किलोमीटर है, वो पता नहीं है पर थोड़ी सी है, तो मतलब कि निश्चित नहीं है, तो अनिश्चित परिमाण है। तो दूसरा है बहुत पानी,
अब यदि हमारे पास होता कि हमारे 5 लीटर पानी है, 7 लीटर पानी है, 100 लीटर पानी है, 200 लीटर पानी है, 1000 लीटर पानी है, तो वो निश्चित होता। पर यहाँ पर बहुत लिखा है, हमें पता नहीं है कि निश्चित क्या है, तो वो क्या हो जाता है, अनिश्चित हो जाता है। जैसे कुछ फल, अब फल तो है पर ये पता नहीं है कि 1 किलो है, 2 किलो है, 4 किलो है, 10 किलो है, पर कुछ है, इसलिए ये अनिश्चित। जरा सा रस इत्यादि ये सारे जो है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। अब आगे बढ़ते हैं और करते हैं सार्वनामिक विशेषण की बात। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आए एवं विशेषण की तरह उस संज्ञा शब्द की विशेषता बताएं, वे शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। अर्थात जो शब्द पहले आकर के विशेषण बने, बेशक वे सर्वनाम हैं, पर पहले आकर वे विशेषण की तरह प्रयुक्त होंगे, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। उदाहरण के लिए आप देख लीजिए, यह लड़का कक्षा में अव्वल आया। अब आप देख रहे होंगे कि यह क्या है, सर्वनाम है, और लड़का साथ में क्या है, यह संज्ञा है। पर यहां पर जो यह है बेटा, वो सर्वनाम के लिए नहीं, विशेषण के तौर पर प्रयोग हुआ है, क्योंकि ये लड़के की विशेषता दिखा रहा है। फॉर एग्जाम्पल कि आपके आगे आगे लड़का चला है या 5 लड़के चले हैं, मुझे दिखाना है कि इन 5 में से जो एक बच्चा है वो जो है क्लास में टॉप करके आया है, वो कक्षा का टॉपर है। तो यदि ये चीज दिखानी हो तो यह लड़का, स्पेसिफिक मैं आपको बता रहा हूं कि यह लड़का कक्षा में अव्वल आया है, तो ये हो जाता है सार्वनामिक। वह बहुत अच्छे से काम करना जानता है, वह आदमी। तो वैसे ही यह लड़की वही है जिसको हमने कल देखा था, या यह लड़की वही है जो हमने कल देखी थी। कौन है जो सबसे उत्तम है? वैसे तो आप सभी देख ही रहे होंगे कि ये सारे जो उदाहरण हैं ये सर्वनाम की तरह नजर आते हैं, पर ये सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। तो बच्चों, ये हमने बात की आज परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक की। तो आज हमारा जो विशेषण विषय है वो यहीं पर संपन्न होता है। यदि आपको कोई बात समझ नहीं आई हो तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।